हाय गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियोज लाते रहूँगी। आइए हम चर्चा करते हैं पिता की संपत्ति पर पुत्र का कोई अधिकार नहीं है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक पुत्र का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। ये किस पर निर्भर करता है? तो ये माता पिता पर निर्भर करता है, उनकी दया पर निर्भर करता है कि वे अपने पुत्र को रखे या नहीं रखे। यदि माता पिता अपने बेटा और बहू से परेशान है और वो उनकी सहयोग नहीं करते हैं तो माता पिता अपने संपत्ति को कुछ भी करे, उनके पुत्र और पुत्र वधू को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हाल ही में सन 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, सोनिया फजल खान एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड द अदर्स। इस मामले के जजमेंट में क्लियर कर दिया गया है कि अक्सर देखा गया है कि पुत्र और पुत्र वधू यदि माता पिता बुढ़ापे में आ जाते हैं या बीमार से ग्रसित हो जाते हैं तो उनके जमीन पर क्या कर देना चाहते हैं, उनके जमीन पर अधिकार जमाना चालू कर देते हैं। और यदि पुत्र शादी कर लेते हैं और उसकी पत्नी आ जाते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरे माता पिता वृद्ध हो गए हैं, वे कमा नहीं सकते हैं, और उनके संपत्ति को अपने नाम पर कराने की कोशिश करते हैं और अपनी माता पिता को उनकी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। इस मामले में यह हुआ था कि फजल खान डिमेंशिया बीमारी से ग्रसित था, जिस बीमारी के इलाज के लिए बहुत ज्यादा खर्च हो गया था और उनके पास घर चलाने का भी हिम्मत नहीं था, और उनके बेटा बहू जो है वो दूसरे जगह पे रहते थे। ऐसी कंडीशन में उनके माँ ने अर्थात फजल की पत्नी ने अपने बेटे से खर्च दिलाने के लिए एक आवेदन लगाती है। क्योंकि उनके पति बीमारी से ग्रसित थे और उसने आवेदन में कहा कि उनके पति के जो बैंक अकाउंट है उसे अपने नाम पे कराया जाए और उनके नाम पर जमीन है उसे बेचने के लिए उसे परमिशन दिया जाए और उससे जो पैसा आएगा उससे वे अपने पति अर्थात फजल खान का इलाज कराएगी। इसके लिए वे परमिशन मांगती है। इसके बाद जैसे ही ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तब उनके बेटा ने, जो उनसे घर से दूर रह रहे थे, उसने एप्लीकेशन लगाया कि इस संपत्ति में मेरा भी अधिकार है और इस संपत्ति को बेचने से पहले मेरा एनओसी ली जाए, मेरा साइन ली जाए, या मुझे भी जो संपत्ति बेची जाती है उसमें का बराबर पैसा दी जाए। ऐसा आवेदन लगाते हुए न्यायालय से कहा और इसी शर्त पर वे मकान को बेच सकती है, ऐसा उसके पुत्र ने आवेदन में कहा था। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया और उसके बेटा ने जो आपत्ति दर्ज की थी और इस मामले को खारिज कर दिया। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि एक पुत्र का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर संपत्ति मतलब स्व अर्जित संपत्ति है, यानी उनके पिताजी ने अपने जीवन काल में जो संपत्ति ली है या फिर उन्हें अपने माता पिता से वसीयत में मिली है तो वे संपत्ति क्या होगी? स्वअर्जित संपत्ति होगी। तो उस संपत्ति, मकान, प्लाट, जमीन पर उनके पुत्र या पुत्री को कोई अधिकार नहीं है जब तक वे जिंदा होते हैं। इस मामले में बड़ा रुख अपनाया गया कि उनके जो बहू है उसने उनके बेटा के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा दिया ताकि वे दबाव में आ जाए और प्रॉपर्टी को वे अपने नाम पर कर लेवे। तो चूंकि हर घर में ऐसा फर्जी केस होते रहता है, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें कड़ा रुख अपनाया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह के केस को हम समझ सकते हैं कि क्या सच है और क्या गलत है। और इस कानून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि उनके माता पिता की दया पर ही प्रॉपर्टी मिल सकती है और यदि वे देना नहीं चाहें तो नहीं मिलेगा और उनके पुत्र उन पर अधिकार जमाकर नहीं रह सकते हैं। अगर उनके माता पिता चाहे तो वहां से उसे बेदखल कर सकते हैं और उसे वहां से निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है, अगर आप इस बात से पीड़ित हैं तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले संपत्ति से बेदखल करने के लिए आपको एक लीगल नोटिस भेजना होगा और अखबार में आप एक छोटे से कॉलम में दे सकते हैं कि आप अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दिए हैं। फिर भी आपका बेटा घर खाली नहीं कर रहा है तो आप बेदखल का दावा आप सिविल कोर्ट में लगा सकते हैं। सिविल कोर्ट में आपने जो जमीन खरीदी है उसके डॉक्यूमेंट, वसीयत, स्व अर्जित संपत्ति सभी को आप पेश कर देंगे। यदि इतना करने के बावजूद भी आपका बेटा नहीं मानता है और घर खाली नहीं करते हैं तो आप पुलिस की भी सहायता ले सकते हैं और आप अपना घर खाली
करा सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, सन 2007 में सीनियर सिटीजन एक्ट सन 2007 आया है जो मेंटेनेंस के लिए है, जिसे आप एसडीएम के पास सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं और आप अपने बच्चों से प्रति मंथ खर्च ले सकते हैं। और अगला पॉइंट है, यदि आप अपने बच्चे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, उससे कोई झमेला में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन और है, आप विल लिख सकते हैं। आप रजिस्टर्ड विल लिख सकते हैं। उस विल में आप ये लिख सकते हैं कि आपके जाने के बाद पूरी संपत्ति या 100 वर्ष होने के बाद आपकी पूरी संपत्ति आपकी पत्नी को मिले और उस पुत्र को ना मिले, ये लिख दे। और 100 वर्ष पूरे होने के बाद उस विल को आपकी वाइफ ले ले। और यदि आप विल लिखते हैं तो रजिस्टर्ड विल ही लिखें और उसमें 2 गवाही का होना अनिवार्य है। ऐसे विल को कोई भी व्यक्ति तोड़ नहीं सकता है और ना ही उस संपत्ति से आपको बेदखल कर सकता है। इस प्रकार पिता की संपत्ति पर पुत्र को कितना अधिकार है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।